नमस्कार, आकाशभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। केएनपीजी की सेवा योजना का जिला जेल गौरैया घोसला का क्या है आखिर संबंध, जानने के लिए देखिए यह विशेष रिपोर्ट। हमारे आपके बचपन में घर आंगन में दिखाई देने वाली गौरैया आज क्यों नहीं दिखाई देती, क्या आपने कभी सोचा है? हम कहते हैं कि प्रकृति में बदलाव आ रहा है, लेकिन इस बदलाव का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या हमने कभी सोचा है? जाहिर सी बात है, हमारा जवाब होगा नहीं। तो कभी शांतचित्त होकर इस बात पर विचार करिए कि प्रकृति ने तो हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन हम आने वाली पीढ़ी को आखिर क्या देकर जाने वाले हैं? वहीं दूसरी तरफ हमने समाज की कुछ अच्छाइयों को विलुप्ति के कगार पर ला खड़ा किया है, इस बात को कहकर कि ये पुरानी धारणाएं हैं। सोचिए, उन्हीं पुरानी धारणाओं को वापस लोगों को सिखाने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से कैंप लगाकर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता पड़ रही है। भारत के लोग वसुधैव कुटुंबकम की धारणा में विश्वास किया करते थे। जाहिर सी बात है, आज भी लोग करते हैं, लेकिन जो विश्वास पुराने समय में था, कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब वो विलुप्ति के कगार पर आ खड़ा हुआ है। निश्चय ही एक बार फिर इस धारणा को सार्थक बनाने की जरूरत है। इसे सार्थक बनाने के लिए कहीं ना कहीं सभी को एक साथ आना होगा। यह बातें कार्यक्रम में मौजूद सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन भदोही चंदन पांडे द्वारा कही गई। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ तेजी से हमारे समाज में वनों की संख्या घटी है, तो दूसरी तरफ पुराने कच्चे मकान जिन पर गौरैया अपना घोंसला बनाया करती थी, अब धीरे धीरे पक्के मकानों में तब्दील हो गए हैं। ऐसे में गौरैया को अपना प्राकृतिक वातावरण नहीं मिल पा रहा है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं विलुप्ति का यह बड़ा कारण माना जा सकता है। ऐसे में कृत्रिम रूप से घोंसले स्थापित कर कहीं ना कहीं हमें गौरैया की संख्या बढ़ाने में अपना अहम योगदान देना होगा। इसी क्रम में पहल करते हुए सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन चंदन पांडे ने फिलहाल जेल में गौरैया का घोंसला बनाने की शुरुआत की। इसमें प्रमुख रूप से बंदियों द्वारा ये घोंसला बनाया जाता है। इस घोंसले को बनाने का प्रमुख उद्देश्य जहां एक तरफ गौरैया की संख्या को बढ़ाना है, तो वहीं दूसरी तरफ बंदियों को इसका मेहनताना भी मिलता है, जो कहीं ना कहीं उनके लिए मददगार साबित होता है। आप भी कहीं ना कहीं इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। घोंसला खरीदकर जनपद के अलग अलग हिस्सों में लगा सकते हैं। कहां से घोंसला खरीद सकते हैं, कैसे घोंसला प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन भदोही चंदन पांडे का बयान खबर के अंत में सुनिए। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर भदोही में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर, जो 15 मार्च 2024 से ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल कंसापुर ज्ञानपुर भदोही में चल रहा है, के 5वें दिन आज 19 मार्च 2024 को नित्य क्रिया के बाद स्वयं सेवक व स्वयं सेविकाओं द्वारा प्रातः की बेला में प्रांगण की सफाई, योग अभ्यास एवं व्यायाम किया गया। तत्पश्चात नाश्ते के बाद स्वच्छता रैली में बैनर, पोस्टर व स्लोगन लिखी तख्ती की सहायता से आसपास के लोगों को जागरूक किया गया। डॉक्टर प्रीति कुमारी व डॉक्टर मधु की निगरानी में आसपास के लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में बताया गया। वहीं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वयंसेवक व स्वयं सेविकाओं द्वारा मतदान में भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान बौद्धिक संगोष्ठी में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन भदोही चंदन पांडे, केएनपीजी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रतीक उपाध्याय, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर सिमी आजम द्वारा सामाजिक मुद्दों व पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ व्यक्तित्व विकास के संबंध में व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर मुख्य राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार आर्य, प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह यादव, डॉक्टर विनोद कुमार यादव, डॉक्टर प्रीति कुमारी, डॉक्टर मनोज विश्वकर्मा, डॉक्टर मधु, डॉक्टर सिद्धार्थ बर्नवाल, डॉक्टर मोनिका सरोज, डॉक्टर जयस, डॉक्टर अखिलेश, डॉक्टर सदानंद, केपी त्रिपाठी, डॉक्टर ज्योति मौर्य, डॉक्टर ज्योति तिवारी, डॉक्टर दीपाली, स्वयंसेवक एवं सेविकाएं तथा महाविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजकुमार चौहान एवं प्रमोद आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुरेश उपाध्याय ने किया। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। ये कार्यक्रम केएनपीजी के एनएसएस का कैंप था और एनएसएस के कैंप में युवाओं के नेतृत्व के लिए यूथ में लीडरशिप का
रोल बढ़े, इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कल विश्व गौरैया दिवस है 20 मार्च को। उसके उपलक्ष्य में आज ही एक दिन पहले वहाँ पर गौरैया संरक्षण, जो कि भदोही में जिला जेल में कैदियों के द्वारा नेस्टिंग की जा रही है, नेस्ट बनाए जा रहे हैं, तो उसको लेकर के एक जागरूकता कार्यक्रम, और केवल जागरूकता ही कार्यक्रम नहीं था, बल्कि ये जो मेरा अनुभव है उसको लेकर के एक एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम था, जिसमें कि कैसे गौरैया संरक्षण के लिए युवा वर्ग आगे आ सकता है, एक्शन ले सकता है। और हम जानते हैं कि गौरैया लुप्त हो रही है, इसके लिए ही विश्व गौरैया दिवस मनाया जा रहा है। और गौरैया अगर घर में आती है तो उसके लिए जिस तरह का माहौल हमें क्रिएट करना पड़ता है, यानी उसका इकोसिस्टम बनाना पड़ता है, पेड़ पौधे लगाने पड़ते हैं, तो गौरैया एक तरह का इंडिकेटर है एनवायरमेंटल हैबिटेट का। तो ये भी एक तरह से सीखना होता है। बच्चे जब प्रमोट करेंगे इसको, गौरैया के लिए एक अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेंगे, तो सीधे सीधे वो पर्यावरण संरक्षण को, पर्यावरण रक्षा करने के लिए सीख सकेंगे। इसी बारे में पूरा एक सेशन था और बहुत सारे बच्चों ने इसमें बड़ी रुचि दिखाई और बहुत सारे नेस्ट उन लोगों ने ख़रीदा। और ये जो नेस्ट है वो भदोही जिला जेल के कारागार में बन रहा है और जो कैदी हैं वो बना रहे हैं, और इससे कैदियों के लिए भी फ़ायदा हो रहा है। लगभग 30 रुपये उनके अकाउंट में जाता है और 20 रुपये जेल के वेलफेयर फंड में जाता है। तो ये पूरे देश भर में अगर नेस्ट को देखें तो बहुत सस्ता घोंसला तैयार हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये आज कार्यक्रम एनएसएस में रखा गया था और इसका काफ़ी आम लोग जो इस तरह का देख रहे हैं वो किस तरह से इस मामले में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, किस तरह से वो घोंसला वगैरह खरीद सकते हैं, कहाँ से खरीद सकते हैं? जेल के बाहर जो काउंटर है वहीं पर घोंसला रखा गया है और उसको ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की जो जानकारी होगी वो कभी भी जानकारी रख सकते हैं, या कम्युनिटी में अगर कोई कार्यक्रम आयोजित करता है तो उस कार्यक्रम में हम लोग हिस्सा ले सकते हैं, बता सकते हैं, छोटा सा 15-20 मिनट का प्रशिक्षण दे सकते हैं। और मूल रूप से ये एक कम्युनिटी की ही भागीदारी का विषय है। पहले भी जो घर घर में लोगों का एक होता था कि कौवा है, बिल्ली है, कुत्ते हैं, गाय है, चिड़िया है, उन सबको, सब हमारे परिवार के हिस्से होते थे। वही मुहिम होना चाहिए, वही चीज़ होना चाहिए। ये कोई बहुत बड़े कार्यक्रम के तौर पर न ग्रहण करके, बोझ के तौर पर न ग्रहण करके, ये बल्कि हमारा एक इंटीग्रल लाइफ सिस्टम का हिस्सा है। तो लोग बस उस बात को थोड़ा ध्यान रखें तो न केवल प्रकृति में अपना योगदान दे सकेंगे, बल्कि प्रकृति भी हमारे जीवन में योगदान देगी। किस तरह का कार्यक्रम रखा गया? राष्ट्रीय सेवा योजना 7 दिवसीय विशेष शिविर आयोजन का जो चल रहा है ज्ञानस्थली पब्लिक कॉलेज कंसापुर में, आज शिविर का 5वां दिन है। आज नित्य क्रिया के पश्चात प्रातःकालीन सभा में छात्र योगाभ्यास एवं व्यायाम किया। इस दौरान महाविद्यालय के संरक्षक प्रोफेसर रमेश चंद्र यादव, मुख्य शास्त्र प्रोफेसर आरपी यादव और कुछ प्राध्यापक निरीक्षण करने के लिए एक शिविर कैंप में आए। तत्पश्चात छात्र प्रांगण की साफ सफाई करने के बाद पर्यावरण जागरूकता पे एक रैली निकाले, जो चयनित ग्राम में होते हुए गई, जिसमें मुख्य नारा था पर्यावरण बचाना है, वृक्ष को लगाना है। इसे आदि स्लोगन के पश्चात नारे करते हुए गांव से उन्होंने वापस आया। इसके बाद जो बौद्धिक संगोष्ठी हुई, आज बौद्धिक संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में असिस्टेंट कमिश्नर खाद्य विभाग के चंदन पांडे जी आए थे और उन्होंने गौरैया संरक्षण पे छात्रों को बहुत विस्तृत जानकारी दी। इसमें उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में गौरैया की क्या भूमिका है और उनके लिए रहने के लिए जो निवास बनाया जाता है, जो घोंसले के रूप में, उसके बारे में छात्राओं को दिखाया। और जिला कारागार कैदियों, बंदियों द्वारा जो घोंसले हैं उसके बारे में उन्होंने छात्रों के सामने प्रस्तुत किया। संगोष्ठी के अगले वक्ता के रूप में है डॉक्टर प्रतीक उपाध्याय है, जिन्होंने
तनाव प्रबंधन पे छात्र छात्राओं को वर्तमान परिवेश में युवाओं में बढ़ते हुए तनाव की स्थिति से कैसे बचा जाए, कैसे दूर किया, इसके बारे में विस्तारपूर्वक प्रबंधन की जानकारी दी। इसके पश्चात बीएड डिपार्टमेंट के ही डॉक्टर संजय कुमार ने बालकों को शिक्षा के सर्वांगीण विकास पे बृहद एवं सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत किया। अगले वक्ता के रूप में मनोविज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर शिम्मी आजम ने मानसिक स्वास्थ्य पे छात्र छात्राओं को व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक जानकारी दी। क्रम में इस शिविर में आज महाविद्यालय से बहुत सारे प्राध्यापक एवं प्राध्यापिकाएं उपस्थित हुए, निरीक्षण किया। इसके पश्चात हो गए कर्मचारी भी रहे और कैंप में सारे छात्र रहे। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।